हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरजेडी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे पॉकेट जीके खान सर का। यदि आप लोग पॉकेट जीके खान सर का पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग जरूर देखेंगे, ठीक है। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और जितने भी आपके पास दोस्त हैं सभी के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और जितने भी विद्यार्थी जी इस वीडियो को देखते हैं, सारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज सारे विद्यार्थी यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। चलिए, आप लोग का फर्स्ट नंबर सवाल में है कि जादूगर का किला किसने बनवाया था। जादूगर का जो किला है वो आपका किसने बनवाया था। तो आप लोग का करेक्ट आंसर होगा महाराजा राय सिंह ने। महारा महाराजा राय सिंह, ऑप्शन नंबर क्या होगा। यहाँ पे आप लोग सी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बताइएगा, यहाँ पे आप लोग का होगा कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर हम लोग कहते हैं अहमदाबाद को। किसको कहते हैं जी। तो सारे विद्यार्थी ध्यान रखेंगे, अहमदाबाद होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए बताइएगा कि भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी किसे कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता की क्रांति का जननी जो है किसे कहा जाता है तो आपका होगा मैडम फिकाजी कामा को। ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइएगा, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर आप लोग का बी होगा। क्या होगा तो आप लोग यहाँ पे बी को ध्यान रखेंगे। चलिए, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। विश्व की प्रथम महिला जो राष्ट्रपति है वो आप लोग का कौन थी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे मारिया एस्ट्रेला प्रोना। ऑप्शन नंबर आप लोग का डी होगा। क्या होगा जी। तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे डी को ध्यान रखेंगे। डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुआ था। डीआरडीओ की जो स्थापना है वो हुआ था आपका 1958 में। कब हुआ था 1958, ऑप्शन नंबर बी। 1958, ऑप्शन नंबर आप लोग का बी होगा, ठीक है। चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। मुगल काल का मायूर सिंहासन किसने बनवाया था। मुगल काल का मायूर जो सिंहासन है किसने बनवाया था तो आप लोग का होगा यहाँ पे शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। आप लोग पेड पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपका 2000 जो है आपका यहाँ पे जीके जीएस होंगे, ठीक है। जिसमें आपका 1000 जीके जीएस होगा और 1000 आपका साइंस से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आप लोग को 2000 आप लोग को मात्र 30 रुपया में दिया जा रहा है, ठीक है। आप लोग जरूर अवश्य इस पीडीएफ को खरीदने या परचेज जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए, आपका अगला होगा मुखौटा किस राज्य का नृत्य है। मुखौटा जो है आप लोग का किस राज्य का नृत्य है तो आपका होगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। मुखौटा किस राज्य का नृत्य है तो आप लोग का होगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था। अकबर का जन्म जो हुआ था किस स्थान पर हुआ था तो आपका होगा अमरकोट। अमरकोट, ऑप्शन नंबर आप लोग का ये होगा, ठीक है। अकबर का जन्म जो हुआ था किस स्थान पर हुआ था तो अमरकोट, ऑप्शन नंबर आप लोग का ए होगा, ठीक है। चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंदिरा युद्धभास किन दो देशों के बीच होता है। इंदिरा युद्धभास जो है किन दो देशों के बीच होता है तो आपका होगा भारत और रूस के बीच। ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत और रूस के बीच होता है, ऑप्शन नंबर आप लोग का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे है सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस कब मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस जो है कब मनाया जाता है तो आपका होगा 23 जनवरी को। ऑप्शन नंबर आप लोग का बी होगा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है 23 जनवरी को मनाया जाता है। आपका अगला होगा कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था। कलिंग का जो युद्ध हुआ था किस वर्ष हुआ था तो आप लोग को ध्यान रखना होगा। कलिंग का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था आप लोग का यहाँ पे। चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। कलिंग का युद्ध जो कब हुआ था इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो आपका होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा आपका
ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए। नागा अर्जुन बांध किस नदी पर स्थित है? नागा अर्जुन जो बांध है किस नदी पे स्थित है? तो आपका होगा यहाँ पे कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर आप लोग का बी होगा। ठीक है, कृष्णा नदी होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? नौटंकी जो है किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो आपका होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, कर्नाटक में मैक वाला त्योहार किससे संबंधित है? कर्नाटक में कैम वाला त्योहार किससे संबंधित है? तो आपका होगा भैंसों की लड़ाई से। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, भैंसों की लड़ाई से आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? देश की सबसे लंबी जो नहर है इंदिरा नहर है। कौन सी है? तो देश की सबसे लंबी नहर जो है आप लोग का होगा इंदिरा नहर। कौन सा नहर? तो इंदिरा नहर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, आप लोग का अगला सवाल, लाल क्रांति का संबंध किससे है? लाल क्रांति का संबंध जो है मांस और टमाटर से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोग का बी होगा। ठीक है, चलिए, यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले तो लाइक करेंगे, और जितने भी आपके पास दोस्त हैं सभी के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। और चैनल पे अभी तक यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए बताइएगा, श्रीलंका, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, श्रीलंका को आजादी किस वर्ष मिली थी? श्रीलंका को आजादी किस वर्ष मिली थी? तो आपका होगा 1948 में। कब मिला था? तो 1948, ऑप्शन नंबर बी। 1948 में मिला था, ऑप्शन नंबर आप लोग का बी होगा। ठीक है, चलिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी? तो आपका होगा 1969 में। कब हुआ था? 1969, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग का अगला सवाल, भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? तो आपका होगा बेंगलुरु को। किसको कहते हैं जी? तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बेंगलुरु होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। बेंगलुरु को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका होगा अनामंडी। ऑप्शन नंबर आप लोग का डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे डी को ध्यान रखेंगे। चलिए, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? सारे विद्यार्थी हमारे ध्यान रखेंगे, हुमायूं का मकबरा जो है आपका दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे है? तो दिल्ली में स्थित होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं सभी का करेक्ट आंसर है। चलिए बताइए, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो आपका होगा किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला जो आईपीएस थी वो थी आपकी किरण बेदी। ऑप्शन नंबर आप लोग का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आप लोग का अगला सवाल होगा कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा जो बांध है कौन सा है? तो आपका होगा हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, हीराकुंड बांध होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हीराकुंड बांध होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका होगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड माउंटबेटन होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो आप लोग को ध्यान रखना होगा सिंधु शब्द से। किससे है? तो सिंधु शब्द होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका होगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी। सिक्किम होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत के किस राज्य में है? तो आपका होगा यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? तो आप लोग ध्यान रखेंगे जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर आप लोग का
बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सर्वोच्च जो पर्वत शिखर है वो आप लोग का कौन सा होगा? यहाँ पे ध्यान रखेंगे, गॉडविन ऑस्ट्रीन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आप लोग का जो अगला नंबर प्रश्न होगा, आरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? आरावली पर्वत का सर्वोच्च जो शिखर है क्या कहलाता है? तो आपका होगा गुरु शिखर कहलाता है, ऑप्शन नंबर आप लोग का ए होगा। ठीक है, गुरु शिखर कहलाता है, ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे ए को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग का अगला नंबर प्रश्न हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील जो है वो आपका होगा बुलर झील। क्या होगा जी? तो बुलर झील होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी होगा। बुलर झील होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका होगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कर्नाटक होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? तो आपका होगा 1911 में। कब बनी थी? तो 1911 होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा। 1911 होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, भारत के कौन से राज्य केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? तो आपका होगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आपका अगला सवाल हो जाएगा कि भारत में पहली बार जनगणना कब होती है? भारत में पहली बार जो जनगणना होती है वो हुआ था 1872 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी। भारत में मुगल वंश की स्थापक कौन था? तो वो आ जाएगा आपका बाबर था, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सबसे पहले तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के साथ पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में।